सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारी तरफ कनाडा में 26 रोज़ा है और आज की रात 27वीं की रात होगी। तो मेरा प्लान नहीं था कि मैं दूसरे को वीडियो रिकॉर्ड करती, लेकिन आज मुझे सुबह एक बहन की कॉल आई, दुबई में होती हैं। तो उन्होंने पहले भी मुझे जिक्र किया था कि वो दिन में तकरीबन 2000 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ती हैं। तो सुबह वो 1 घंटा वॉक करती हैं, तब 1000 मरतबा पढ़ती हैं और फिर शाम में भी। तो काफ़ी एक्साइटेड थी और वो मुझे बता रही थी कि बहुत इस रमज़ान में वो दुआ कर रही थी कि उनको शब कदर की रात नसीब हो, और कही थी कि बहुत ज़्यादा ख्वाहिश उनके दिल में थी, बहुत दुआ भी कर रही थी। तो वो कहती है कि मैंने 3000 मरतबा उस दिन दुरूद इब्राहिमी पढ़ा उन्होंने। और कहती जब मैं रात को सोई तो मैं ख्वाब में क्या देखती हूँ कि आसमान से बहुत सारे सितारे ज़मीन पर आ रहे हैं और बहुत चमकदार, और कहती बस हैरान होकर मैं देखी जा रही हूँ कि ये क्या हो रहा है। इतने सितारे आसमान से ज़मीन पे उतर रहे हैं और बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन और नाकाबिले यकीन एक मंजर बना हुआ। तो वो कहती है कि मैं अपनी फैमिली के एक और साहब है, मैं उनको भी देखती हूँ, तो वो मुझे कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, और हम बहुत हैरानी से देख रहे हैं। तो कहती बेसाख्ता मेरे मुंह से निकलता है कि शब कदर है ना, तो इसी वजह से सितारे जमीन पर आ रहे हैं। तो सुभान अल्लाह, मैं तो उनका ख्वाब सुन के बहुत खुश हुई, वो खुद भी बहुत खुश थी। क्योंकि देखें होता क्या है कि अक्सर औकात हमारे, ये भी दुरूद शरीफ के एक मौजू में से है कि अक्सर औकात हमारे दिलो दिमाग में कोई कसब, कोई दुआ या कोई ऐसी चीज होती है जो बैठ जाती है, जिसके काबिल हम अपने आप को समझते नहीं हैं, और बाज़ का दुआ भी करते हैं और बाज़ का दिल में भी होता है कि क्या वाकई ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है। तो आप ये चीज, यानी कि अब देखें, अल्लाह ताला तो जानते हैं ना कि हमारे दिलों में क्या है, और हम किसी चीज के लिए तड़प रहे होते हैं, बहुत ज्यादा दुआ मांग रहे होते हैं। तो ऐसे भी अल्लाह ताला आपके सीने में ठंडक डालते हैं, आपके दिल को सुकून देते हैं। तुम्हारा वो बहन बहुत ज्यादा खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी, उन्होंने मुझे ये बात बताई। अच्छा, अब ये कि सिंस वो दुरूद इब्राहिमी पढ़ती हैं, इसलिए मैंने बताया कि वो दुरूद इब्राहिमी इतना पढ़ती हैं। और कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया और कुछ ने कहा कि दुरूद इब्राहिमी मुकम्मल दुरूद शरीफ नहीं है, क्योंकि उसमें दुरूद और सलाम जो है पूरा नहीं है, जिस तरह आयत में अल्लाह ताला ने कहा है। इसी हवाले से मैंने दुरूद इब्राहिमी से रिलेटेड जो हदीस थी, हदीस मुबारक थी, वो आपको सुनाई थी कि जब सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने इस आयत के बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हम नमाज में तो खूब सलाम हम पेश करते हैं, आपने हमें तरीका समझा दिया, तो हम दुरूद कैसे पढ़ें? उसके जवाब में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुरूद शरीफ बताया था। तो देखिए, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप कोई और दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकते। बहुत सारे ऐसे दुरूद शरीफ हैं कि जिनमें दुरूद और सलाम दोनों मौजूद हैं। जैसे एक मुख्तसर दुरूद शरीफ है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नब्बिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। तो इसमें दुरूद भी आ गया, सलाम भी आ गई, रहमत भी आ गई, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल यानी कि उनके फॉलोअर्स, सब वो लोग भी आ गया, असहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का भी जिक्र आ गया। तो ये भी एक मुकम्मल और जामे दुरूद शरीफ है। तो मैं बस ये बात क्लियर करना चाहती थी कि कहीं से भी मेरा कहीं ये इंटेंशन नहीं है कि आप सिर्फ दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और कोई और दुरूद शरीफ ना पढ़ें। वाक़यात जो है वो मेरे पास जिस दुरूद शरीफ के आते हैं, मैं वो दुरूद शरीफ मेंशन कर देती हूँ। बहुत सारे वाक़यात हैं जिनमें लोगों ने मुझे नहीं बताया कि वो कौन सा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। तो आपका जो दिल चाहे आप दुरूद शरीफ पढ़ें, और अल्लाह ताला ना सिर्फ आपको दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता करे, बल्कि दुरूद शरीफ का पैगाम अपने प्यारे लोगों तक पहुंचाने की भी तौफीक अता करे। अल्लाह ताला आपको वो सोर्स बनाए कि आपकी वजह से दुरूद शरीफ का पैगाम घर घर में पहुंचे, और जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में किसी की भी तरफ से दुरूद शरीफ का तोहफा पेश किया जाए, तो साथ में बताया जाए कि इस शख्स ने जो दुरूद शरीफ पढ़ा है वो उस शख्स की वजह से पढ़ा है, तो बहुत ही सादत की ये बात होगी। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जहाँ पे 27वीं की शब गुजरी है, आई होप कि वो भी अच्छी गुजरी हो। जहाँ पे आने वाली है वहां पे हम हक तो नहीं हम उसका अदा कर सकते, लेकिन हम कोशिश भरपूर कर सकें
اور آئی فیل کہ جو دعا ہے جو کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کے لیے کرتا ہے وہ ایک بہت ہی عظیم تحفہ ہوتا ہے. سو کسی کو بھی آپ نے کسی قسم کی کبھی کوئی اچھا سا تحفہ دینے کا سوچیں تو دعا سب سے بہترین تحفہ ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.